हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ जॉइंट। जॉइंट एक्चुअली में होता क्या है? स्केलेटल सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं बोन्स के बारे में तो हमें जॉइंट्स के बारे में भी जानना होगा। जॉइंट्स किसको बोलते हैं? सो व्हेन टू और मोर बोन्स मीट एंड अलाउ मूवमेंट इज कॉल्ड जॉइंट्स। जब दो बोन्स या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलकर जुड़ती हैं और मूवमेंट को अलाउ करती हैं हमारी बॉडी में, तो उसको बोलते हैं जॉइंट्स। या फिर अलग एक डेफिनेशन में हम कह सकते हैं अ जॉइंट और आर्टिकुलेशन इज द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट टुगेदर इन द ह्यूमन बॉडी एंड प्रोवाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। इसका भी वही मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिलती हैं बॉडी में और एक वाइड रेंज ऑफ, कुछ जॉइंट्स में हम ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, कुछ जॉइंट्स के जो मूवमेंट है वो थोड़े रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, उतना ज़्यादा हम मूव नहीं कर पाते। बट दोनों ही अभी और भी टाइप्स के जॉइंट पढ़ेंगे तो सभी को हम जॉइंट्स कहते हैं। सभी की जो कैटेगरी है वो जॉइंट्स के अंदर ही आती है। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट है फाइब्रस जॉइंट्स, सेकेंड कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड थर्ड वन इज साइनोवियल जॉइंट। शुरुआत करते हैं फाइब्रस जॉइंट से। क्या होती हैं फाइब्रस जॉइंट? सो दीज आर मेड अप ऑफ fibrous material that is tough in nature. These joints allow no movement. So जो fibrous joints होती हैं वो एक tough material से बनी हुई होती हैं एंड इन जॉइंट्स में जो फाइब्रस जॉइंट होती हैं ये इतना टाइटली एक दूसरे से अटैच रहती हैं या फिर जॉइंट रहती हैं या फिर आर्टिकुलेट रहती हैं कि इनमें जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता। जैसे कि आपकी स्कल में जो बोन्स हैं या आपके जो सूचर्स हैं, सो कहाँ कहाँ ये मिलती हैं? दीज जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन दी स्कल बोन एंड सूचर्स। स्कल जो है वो एक बोन नहीं है, कई बोन से मिलकर वो पूरा एक स्ट्रक्चर बना है, लेकिन वो जो एक जॉइंट है उसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं, बट उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पर। सो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर एंटायरली कनेक्टेड बाय कार्टिलेज। कार्टिलेज एक ऐसा मटेरियल है बॉडी के अंदर, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बोन के जैसा है बट बोन नहीं है, बोन की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट काइंड ऑफ बोन एलिमेंट ही है। सो ये कार्टिलेज से बने होते हैं जॉइंट्स एंड दीज जॉइंट अलाउ मोर मूवमेंट बिटवीन द बोन देन अ फाइब्रस जॉइंट बट लेस देन हाईली मोबाइल साइनोवियल जॉइंट। सबसे ज़्यादा जिन जॉइंट्स में मूवमेंट होता है वो साइनोवियल जॉइंट है। आई होप सभी को पता ही होगा, ठीक है। सो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं वो फाइब्रस जॉइंट के मुकाबले थोड़ा हल्का फुल्का मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट जैसे साइनोवियल जॉइंट में होता है वैसा भी नहीं होता। सो कहाँ कहाँ होती हैं ये पॉइंट? जैसे कि वर्टिब्रा में, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं, या फिर मेन्यूब्रियम या स्टर्नम में, स्टर्नम जैसे कि आपकी रिब्स अटैच होती हैं, या फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस यानी जहाँ आपकी दो पेल्विक बोन्स आकर आपस में कनेक्ट होती हैं उसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। या फिर एपिफाइजियल प्लेट्स जहाँ पे आपकी लॉन्ग बोन्स जो है उनका स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। सो मैंने जैसे पहले ही बता दिया है कि जो साइनोवियल जॉइंट्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं या रेंज ऑफ मोशन सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, दीज जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेस और कैप्सूल बिटवीन दी आर्टिकुलेटिंग बोन्स। जब दो बोन्स के स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं तो उसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं। तो वो जो आर्टिकुलेशन है तो या जॉइंट है वो एक कैप्सूल के अंदर या एक स्पेस के अंदर कवर्ड रहता है। सो द आर्टिकुलर सरफेस इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, जिसको हम हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं या फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसको बोलते हैं।
These are highly mobile joint. Here the bones are held together by a fibrous tissue at the end known as fibrous capsule. ठीक है, जो कि जो fibrous capsule मैंने बताया था वो लुब्रिकेशन, उसके अंदर जो है साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। आप देखिए दो बोन्स हैं, उनका जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो एक हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड है और वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक फाइब्रस कैप्सूल के अंदर जो है छुपा हुआ है। उस फाइब्रस कैप्सूल के अंदर लुब्रिकेशन के लिए, क्योंकि दो बोन अगर आपस में ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, जिससे कि उनकी डेंसिटी कम होने के चांसेस हैं। तो ताकि वो दिक्कत ना आए तो उस फ्लूइड को साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अलग अलग साइनोवियल जॉइंट्स में अलग अलग क्वांटिटी में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है और उस कैविटी को जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है उसको साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। आप देख सकते हैं मेनली 6 साइनोवियल जॉइंट्स हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डलॉइड जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल से आपको समझ में आ रहा है जिस बोन का एक जो स्ट्रक्चर है एक तरफ का वो बॉल जैसा होगा और जो दूसरी बोन होगी उसका जो स्ट्रक्चर है वो सॉकेट जैसे एक हॉलो कैविटी होती है उसके जैसा होगा, तो उसको बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द हेड ऑफ वन बोन इज बॉल शेप्ड, जैसे मैंने बताया बॉल शेप्ड एंड आर्टिकुलेट विद अ कप शेप्ड सॉकेट ऑफ अनदर। जब दो बोन आपस में इकट्ठी होती हैं, जुड़ती हैं, तो जो एक का स्ट्रक्चर है वो बॉल शेप होगा और दूसरा स्ट्रक्चर है वो कप शेप होगा, तो वो इजीली आपस में फिट हो जाएंगी, तो इसलिए उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा गया है। So ball and socket joints allowed wide range of movement including flexion, extension, adduction, abduction, rotation and circumduction. So इन joints के साथ आप almost सभी movement, सभी 6 प्रकार के movement कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो movement कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए शोल्डर जॉइंट या फिर हिप जॉइंट। फ्लेक्शन का मतलब होता है जब आप हाथ को अंदर की तरफ मोड़ते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है जब आप बाहर की तरफ खोलते हैं। अडक्शन का मतलब होता है जब आप अपने लिम्स को, हाथों को बॉडी की मिड लाइन की तरफ लेकर आते हैं और जब आप मिड लाइन से दूर लेकर जाते हैं तो उसको अबडक्शन बोलते हैं। रोटेशन एक सर्कुलर मूवमेंट जब आप बनाएंगे, जैसे आप सर्कल बनाएंगे हाथों से तो वो रोटेशन है, उसी प्रकार से सर्कमडक्शन है। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया है हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बोन जो है उसका शेप जैसे कि फीमर बोन है हमारी, या जो ह्यूमरस भी हम बोल सकते हैं। जो फीमर बोन है, ह्यूमरस बोन जैसे मैंने अभी बताया वो शोल्डर में प्रेजेंट रहती है, तो अभी हम हिप बोन की बात कर रहे हैं। तो जो फीमर बोन का हेड है वो बॉल शेप्ड है और जो हिप बोन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कप शेप्ड है, तो एक दूसरे में ये आसानी से फिट हो जाएंगी। आगे हम पढ़ते हैं हिंग जॉइंट के बारे में। हिंग जॉइंट ऑल्सो नोन एज गिंगलीमस अलाउज मूवमेंट इन एन ओपन एंड क्लोज डायरेक्शन, यानी कि सिर्फ यहाँ पे दो ही मूवमेंट होंगे, फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों ही मूवमेंट होंगे, यहाँ पे रोटेशन, सर्कमडक्शन ये सब नहीं होगा। हिंग जॉइंट्स आर असिस्टेड बाय अदर टिश्यूज इंक्लूडिंग कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स। तो यहाँ पे दोनों कार्टिलेज हिंग जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। दोनों जो टाइप के टिश्यूज हैं जैसे कि कार्टिलेज और लिगामेंट्स, टू कनेक्ट एंड बेंड एंड प्रोटेक्ट द बोन्स फ्रॉम रबिंग टुगेदर, क्योंकि रब ज़्यादा होंगी तो फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन होगी तो बोन को इंजरी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जॉइंट के पास उसको कार्टिलेज और लिगामेंट्स बोलते हैं। जैसे पहले ही मैंने बताया है कार्टिलेज एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है और लिगामेंट एक तरह के इलास्टिक टिश्यूज हैं।
एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कहाँ पे हिंग जॉइंट प्रेजेंट होती है, जैसे कि एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और इंटरफैलेंजियल जॉइंट। इंटरफैलेंजियल जॉइंट आप खुद भी देख सकते हैं अपनी एल्बो को, अपनी नी या फिर एंकल को मूव करके, ये वो सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही के डायरेक्शन में ही मूव करेंगी और कोई मूवमेंट नहीं करेंगी, एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शनल केसेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक हिंग का स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं, ये जो बोन है वो एक हिंग स्ट्रक्चर की जैसी ही है, इसीलिए उसको हिंग जॉइंट बोला गया है। तो जो ह्यूमरस है उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कैसे फिट होगा अल्ना में, और फिर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट्स प्रोवाइड कराया जाएगा इस जॉइंट के द्वारा। आगे हम बढ़ेंगे, जानेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में। ग्लाइडिंग जॉइंट, इन ग्लाइडिंग जॉइंट द सरफेस आर कर्व्ड ग्लाइडिंग ओवर वन अनदर। ठीक है, तो जो सरफेस है वो कर्व्ड है और वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही हैं, मूव कर रही हैं, बट द अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन जो उतना मूवमेंट के बाद भी जो मूवमेंट की अमाउंट है बहुत ही कम है, मिनिमल है, रेस्ट्रिक्टेड है। द ग्लाइडिंग जॉइंट्स फॉर्म्ड बिटवीन टू बोन्स इन विच द articular or free surfaces of the bones are flat or nearly flat, enabling the bones to slide over each other। तो जैसे आप दो चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो ऐसे ही उसको ग्लाइडिंग बोन कहा जाता है, क्योंकि जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्मूथली होगा बट रिस्ट्रिक्टेड होगा। जैसे कि ग्लाइडिंग जॉइंट के एग्जाम्पल हैं कार्पल्स एंड टार्सल बोन या फिर इंटर वर्टेब्रल जॉइंट्स। तो उनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, लेकिन वो जैसे इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स है तो वो एक दूसरे के ऊपर सिचुएटेड हैं, तो वो हल्का सा जो फ्लैप होता है उनमें थोड़ा मूवमेंट प्रोवाइड किया जाता है, बट बहुत ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है एंकल जॉइंट का। यहाँ जो एंकल जॉइंट है यानी कि जो टैलस बोन है जो फीट में प्रेजेंट है वो फिबुला से जुड़ी हुई है। कौन से मैनर में? ग्लाइडिंग मैनर में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पाइवोट या पिवोट जॉइंट के बारे में। सो द पाइवोट जॉइंट ऑल्सो कॉल्ड द रोटेटरी या रोटरी जॉइंट और ट्रोकॉइड जॉइंट is characterized by one bone that can swivel in a ring formed from a second bone, or it is a freely movable joint that allows only rotary movement around a single axis। सो पाइवट जॉइंट में एक जॉइंट या एक बोन दूसरी बोन में इस तरीके से फिट होती है कि एक जो बोन का मूवमेंट है उसका मूवमेंट फ्रीली हो। ठीक है, ओवरऑल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट बन जाती है वो। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अल्ना और रेडियस है वो अटैच होके ह्यूमरस में अटैच होके कैसे स्वर्लिंग पैटर्न अपना बना रहे हैं, तो उसको पाइवोट जॉइंट कहते हैं। तो वो एक दूसरे से स्वर्ल्ड मैनर में जुड़ी हुई हैं। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्डिलॉइड जॉइंट के बारे में। कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स ऑल्सो नोन एज एलिप्सॉइड जॉइंट्स, these joints sits within a cup shaped depression of another bone। सो यहाँ पे जो दो बोन में से एक बोन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कप के समान होगा, बट जो दूसरी बोन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जैसा नहीं है, जहाँ पे हमने देखा था कि एक का जो स्ट्रक्चर था वो बॉल के जैसा था और एक का स्ट्रक्चर था कप के जैसा, तो वो इजीली फिट इन हो रहे थे। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे एक बोन का जो स्ट्रक्चर है वो तो एग शेप्ड कैविटी प्रोवाइड करेगा जिसमें दूसरी बोन इजीली फिट इन हो जाएगी, जो कि कप शेप डिप्रेशन है या फिर एग शेप डिप्रेशन प्रोवाइड करेगा, सतह प्रोवाइड करेगा जिसमें जो दूसरी बोन है वो इजीली फिट इन हो जाएगी। जैसे कि कॉन्डिलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल एंड टेम्पोरल बोन्स या बिटवीन द मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस ऑफ हैंड्स या फैलेंजेस ऑफ फीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट, जहाँ पे एक बोन दूसरे बोन की कप शेप्ड कैविटी में किस तरीके से फिट इन हो गई है।
लास्ट जॉइंट के बारे में हम जानेंगे जिसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। ये जो फोटो आप देख सकते हैं, इसको सैडल बोला जाता है। हॉर्स राइडिंग के टाइम पे या किसी एनिमल राइडिंग के टाइम पे उसके ऊपर रखा जाने वाली चीज़ को सैडल बोलते हैं। द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन फिट टुगेदर लाइक राइडर ऑन अ सैडल। तो यहाँ पे एक बोन दूसरे के ऊपर इस तरीके से फिट होगी जो कि ऐसे लगेगा जैसे किसी सैडल के ऊपर कोई मैन या राइडर सवारी कर रहा हो। तो द बोन फॉर्मिंग वन पार्ट ऑफ द जॉइंट इज कॉनकेव, जो कि इंटरनली ट्विस्टेड होता है या टर्न्ड है एट दी वन एंड, और दूसरी तरफ से वो कॉन्वेक्स शेप में रहेगा, यानी कि इट विल बी टर्निंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ से निकला हुआ रहेगा। ठीक है, तो कहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि बेस ऑफ थंब में या फिर बिटवीन द ट्रेपेजियम एंड फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं थंब का। सो थैंक यू। ये था डिस्क्रिप्शन जॉइंट्स के बारे में। आई होप वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ये ज़रूर आप मुझे सजेस्ट कीजिए। थैंक यू। और ऐसी और मेडिकल नर्सिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।